डोनाल्ड ट्रंप अब इंडिया पे लगाए हुए टैरिफ को कम कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि दे विल लव अस अगेन, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारतीयों को एक बार फिर से यूएस पे उस प्रकार का प्यार उमड़ेगा और भारत और यूएस के रिश्तों में जो खटास आ गई थी पिछले कुछ महीनों में टैरिफ की वजह से, वो एक बार फिर से सुधर जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और जो बड़ी खबर दुनिया से आ रही है, इंटरनेशनल दुनिया से आ रही है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दे विल लव अस अगेन। ट्रंप सेज कि इंडिया के अंदर जो टैरिफ है उनको और रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब 50% टैरिफ लगा दिए गए थे जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज पर बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन अब वो टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा। अब ये किसी प्रकार की चाल है या सच्चाई है, पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताता हूं, फिर बताता हूं कि क्यों ये शक हो रहा है कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं है। सबसे पहले देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा स्पीचेस में आके ये जरूर कहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, नरेंद्र मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उनके एक्शंस इस बात से मेल नहीं खाते थे। नरेंद्र मोदी के साथ तो वो अपनी दोस्ती के किस्से सुनाते थे, लेकिन इंडिया के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया और टैरिफ के बार बार वो बोलते जा रहे थे, टैरिफ बार बार बढ़ाते जाते थे। लेकिन उनकी तरफ से उनका स्टैंड सिंपल था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है, इसीलिए उनके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। पर वहीं जहां पे अब जो बात है, उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इंडिया ने 50% तक अपनी ऑयल परचेज को कम कर दिया है। इंडिया अब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, इसीलिए हम उनके साथ अब एक डील और करने जा रहे हैं जिसमें उनका टैरिफ हटा दिया जाएगा और वो हमसे खुश होंगे। एंड एज ही सेड दे विल लव अस अगेन, एक बार फिर से वो हमसे प्यार करेंगे। अब जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ईईपीसी इंडिया की, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप उनके सपोर्ट मेजर्स को उनके जो मेजर्स हैं उनको सपोर्ट करो, जो मेजर्स उन्होंने लिए उसको सपोर्ट करो, ताकि जो जिन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ था यूएस टैरिफ्स की वजह से, वो उससे उभर पाए। अब किन किन एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान हुआ था? सबसे पहले तो जो इंजीनियरिंग गुड्स है ना, उन पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जो हैवी मशीनरी है, जो टूल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंडिया के अंदर बनते थे और यूएस में सप्लाई होते थे, अच्छी खासी मार्केट का हिस्सा था इंडिया की, वो इस बात से सहमत रखते हैं कि अगर टैरिफ होगा तो इंडिया की जो मार्केट है वो फिर से प्रॉस्पर करेगी, स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स की। इसके अलावा टेक्सटाइल और गारमेंट्स मार्केट को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि अगर 50% टैरिफ लग जाएगा तो अमेरिकन बायर्स हमारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, जैसे वियतनाम से खरीदेंगे, बांग्लादेश से खरीदेंगे। ये भी इंडियन इकोनॉमी को पुश करेगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये गलत बात होगी। इसके अलावा जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था, स्पेशली जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जो महंगे स्टोन्स होते हैं, माफ कीजिएगा, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं और ऑर्नामेंट्स लोड होते हैं, हायर ड्यूटीज की वजह से जो कम हो गए थे, उनको भी एक बार फिर वापस एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उनका नुकसान हुआ टैरिफ से वो कम होगा। इसके अलावा हनी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलेगी अगर टैरिफ कम होता है। और लेदर और हैंडीक्राफ्ट, इनकी भी एक अच्छी बड़ी मार्केट थी जो अब यूएस के अंदर फिर से स्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर टैरिफ कम हो जाएगा, अगर 50% से कम करके वो टैरिफ को 10, 20, 25% भी कर देते हैं, तो भी इंडियन मार्केट की, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स की जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज 50% टैरिफ की वजह से उनका प्रोडक्ट अब 1.5 गुना महंगा हो गया था अमेरिका में, इसलिए उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे थे, उनकी क्वांटिटी कम हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब अगर ये डील चली जाती है तो टैरिफ्स और रिड्यूस हो जाएंगे, इंडियन एक्सपोर्टर्स खुश हो जाएंगे और वो इंप्रूव्ड एक्सेस मिल जाएगा उनको यूएस मार्केट के अंदर। अभी ये डील फाइनल हुई नहीं है, डील की तैयारी हो रही है इंडिया के साथ। डील फाइनलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी आपस में बातचीत करते हुए आपको नजर आ सकते हैं और जैसे ही होगा वो लेटेस्ट अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको तब तक क्या करना है, ऐसे ही इंडिया न्यूज के साथ बने रहना है।